मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह ने जिला शिक्षा अधिकारी को जमकर फटकार लगाई। इसकी वजह लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई न कर केवल नोटिस देने रहने की बात पर कलेक्टर ने उन्हें जमकर फटकारा। कलेक्टर ने यह तक कह दिया कि 6 महीने से नोटिस कर रहे हो ताकि दुकान चलती रहे आपकी, आप हो कौन नोटिस देने वाले। इसके बाद कलेक्टर ने जिला पंचायत सीईओ प्रथम कौशिक को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का निरीक्षण करने के भी निर्देश दिए। दरअसल कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह मंगलवार को जन सुनवाई कर रहे थे। इसी दौरान किसी शिक्षक की शिकायत आई, जिस पर कलेक्टर ने शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर सिसोदिया को बुलाकर पूछा तो उन्होंने कहा कि नोटिस जारी कर रहे हैं। इस बात पर कलेक्टर भड़क गए और उन्होंने डीओ से कहा कि आप 6 महीने से नोटिस कर रहे हो ताकि आपकी दुकान चलती रहे। मैं किसी जगह देखकर आया हूँ, सस्पेंड करिए उसे। हर जगह नोटिस देते रहते हो, हर दिन नोटिस। आप कौन होते हो नोटिस देने वाले? जब सस्पेंड करने का मैंने बोला तो आप क्यों नोटिस देंगे? आपको देना ही नहीं है, सस्पेंड कौन करेगा? इस मामले में कलेक्टर ने बताया कि विगत दिनों जब क्षेत्र के दौरे पर गए थे तो यह सामने आया कि कुछ स्कूलों में शिक्षक आवश्यकता से ज्यादा पदस्थ हैं और कुछ महीनों से गायब हैं, जिसमें उनके ऊपर कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया था। नोटिस तक नहीं केवल कार्रवाई किया जाता है, एलिगेशंस भी देता है। विगत दिनों जब दौरे पे ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पे गए थे तो कुछ स्कूल ऐसे आए हैं जहां पर आवश्यकता से ज़्यादा शिक्षक पदस्थ हैं। कुछ स्कूलों में शिक्षक काफ़ी महीनों से गायब हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी काफ़ी सारी चीज़ों को नोटिस अपने स्तर पर ही दे करके और उसका निराकरण करने की कोशिश करते हैं, जबकि अब जो कुछ अनधिकृत अनुपस्थितियां हैं उसमें जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से नोटिस जारी होकर के कार्रवाई नहीं होनी है, बल्कि जिला पंचायत सीईओ और कलेक्टर के स्तर से होना है। आज मैंने जिला शिक्षा अधिकारी को बोला है नस्तियां प्रस्तुत करें और मैंने सीईओ जिला पंचायत को बोला हुआ है कि टीम भेज करके इनके दफ्तर में कितने नोटिस पिछले 6 महीने में या 1 साल के अंदर जारी किए गए, उनमें क्या कार्रवाई की गई है, उसका पूरा डिटेल हमने इनसे चाहा गया है। और अगर उसमें जिला शिक्षा अधिकारी की कोई किसी तरह की इनकी लेथार्जी या इनकी जो है कर्तव्यहीनता पाई जाती है तो सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। तो प्रधानमंत्री जो जनमन है इस अभी क्या पीएम जनमन के लिए स्टेट मेगा इवेंट के लिए गुना जिले को चयन करने के लिए प्रमुख सचिव महोदय का फोन आया था और उसी हिसाब से हमारी तैयारियां चल रही हैं। उमरी गांव को हम लोगों ने चुना हुआ है, 5 गांव भी आदर्श ग्राम के रूप में चयनित किए गए हैं, वहाँ पर भी कार्रवाई चल रही है और बाकी भी जिले के जो लगभग 58,000 जनसंख्या है उसके सबके आयुष्मान कार्ड बनाने, जाति प्रमाण पत्र बनाने और विभिन्न आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास स्वीकृत करने, इन सभी की कार्रवाई निरंतर गति से चल रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगले 15 से 20 दिन के अंदर इसको सेचुरेट कर दें। आज 2 शिक्षकों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। पूरा प्रकरण 2 शिक्षकों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। श्री मोहन नायक शिक्षक है जिन पर FIR हुई थी और जेल में भी अमृत रहे थे, तो उसकी जानकारी प्राप्त हुई थी डीओ के माध्यम से, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए निलंबित किया गया है। इसके साथ ही दूसरे शिक्षक श्री गोपाल किरान हैं जो अठेरा बमोड़ी में पदस्थ थे, उनके विरुद्ध भी पारस्परिक विवाद को लेकर के पुलिस में FIR हुई थी जिसकी जांच कराई गई थी। जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए, इसलिए उन्हें भी निलंबित किया गया। सर बाकी जो पिछले लगभग 3-4 महीने पहले जो शिकायतें आपके पास आई थी, चाहे पिपला मोती की बात करें या फिर यहाँ के टोरिया गांव की बात करें, उन पर क्या कार्रवाई की गई आपके द्वारा? ऐसे शिक्षकों के लिए हमने अभी अपने शिकायत शाखा प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि जो पूर्व के प्रकरण हैं जिनकी जाँच चल रही है उनको भी एक बार देख लिया जाए। यदि आवश्यकता करनी पड़े तो स्मरण पत्र जारी किए जाए, उनके जांच प्रतिवेदन भी मंगाए जाए। यदि उनमें कोई दोषी पाया जाता है उनके विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। नहीं, आपके द्वारा जैसे कि लगातार पहले भी नोटिस जारी किए गए, आज कलेक्टर साहब ने नाराजगी भी जाहिर की है इस बात में कि आप नोटिस अकेले जारी कर रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। क्या कारण क्या है कि जो इतना समय लग रहा है कार्रवाई करने में, जबकि इतनी बड़ी इन लोगों के द्वारा गलती की गई है? देखिए, हमारे आपके बीच में जो भी संवाद हुआ है मौखिक हुआ है जी। मेरा अनुरोध आपसे ये है कि हमने जस्ट अभी कहा कि हमने अपने शिकायत प्रभारी को निर्देश दिए हैं जी कि ऐसे प्रकरण देख लें जिनकी जांच चल रही है, तो जैसे ही हमें ये जांच के प्रतिवेदन प्राप्त हो जाते हैं कार्रवाई तो प्रतिवेदन प्राप्त होते ही हम गुण दोष के आधार पर शिक्षकों के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं। यदि कोई शिक्षक किसी प्रकार से दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई हम
करते हैं। सर एक लास्ट मामला है कि ये प्रतिवेदन का समय कोई एक निश्चित होता है, कितने दिन में प्राप्त होना चाहिए आपको? शिकायती प्रतिवेदन जो बीआरसी या बीओ भेजते हैं, कितना समय में भेजते हैं, कितना समय लगता है उनको? लेकिन इसका एक चैनल है, जी हम लोग डीपीसी महोदय को बोलते हैं, डीपीसी बीआरसी को जी। बोलते हैं। तो बीआरसी के माध्यम से जो भी जांच प्रतिवेदन तैयार किए जाते हैं वो डीपीसी को आते हैं और डीपीसी के माध्यम से हमारे पास आते हैं, जिस पर डीपीसी अभिमत सहित हमारे पास प्रस्तुत करते हैं जी कि संबंधित के मतलब गुण दोष के आधार पर क्या कार्रवाई की जानी है, वो कार्रवाई प्रस्तावित करते हैं, उस आधार पर हम कार्रवाई करते हैं। विशेष रूप से हम प्राथमिक और माध्यमिक जो शालाएँ हैं इनमें कार्यरत शिक्षकों के मामले में हम बीआरसी और डीपीसी का जी। अभिमत रहना मतलब ज़्यादा आवश्यक होता है हमारे लिए। धन्यवाद।